हेलो एवरीवन, टेरेट विद शर्मा शिविका में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, आइए जान लेते हैं जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन एंड डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो पार्टनर के बारे में सोच लीजिए, थर्ड आई पर उनके फेस को विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिएगा। याद रखें, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो जो चीजें आपके साथ रेजोनेट करती हैं सिर्फ उतना ही रखना है एंड रेस्ट को आपने जाने देना है। हे यूनिवर्स, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, उनके साथ इस रिश्ते को लेकर क्या करंट फीलिंग्स हैं, उनकी करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके पोर्शन की। बॉटम ऑफ द डेक वी हैव लेजीनेस एनर्जी। देखिए गाइस, रीडिंग की शुरुआत हुई है मोरालिटी से, यानी 4 ऑफ सोर्ड से। आपके पार्टनर, देन वी हैव गाइडेंस एनर्जी, निकाल के कार्ड्स लगा देते हैं पहले। गाइडेंस, देन वी हैव ड्रीम, वी हैव द फूल एनर्जी फ्रॉम ओशोजन टर्निंग इन, 2 ऑफ कप्स फ्रेंडलीनेस, वी हैव एग्जॉशन, transformation, we have possibilities, then we have harmony, new vision, schizophrenia, and the last we have playfulness with guilt. आपके पार्टनर के मन में कुछ ऐसी चीजें हैं, बॉटम से लेजीनेस के साथ में है स्लोइंग डाउन, कुछ ऐसी चीजें आपके पार्टनर के मन में घर कर गई हैं जहां पे चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं। स्पेशली आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव अगर आपके पोर्शन का रहा है, आपको बहुत बुरा कहना, बहुत ज्यादा सबकी वजह से, सबके बहकावे में आके आपको छोड़ना, इवन आपको गलत समझना, आपकी हर एक चीज को गलत साबित कर देना, इवन आप समझ रहे हैं किस तरीके की एनर्जी है ये। तो आपके पार्टनर की एनर्जी इज लाइक कि यार गलती हो गई, कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग रिग्रेट आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है। लाइफ में इनके ऑलरेडी बहुत चैलेंजेस हैं, परेशान हैं, लेकिन आपकी तरफ एक माफी वाली एनर्जी, एक अपॉलॉजी की एनर्जी मुझे दिख रही है। वहां पे जहां पे इन्होंने आपको समझा नहीं, अपनी इच्छाओं को आपके ऊपर डालने की कोशिश की, आपके दुख को ना समझ के अपनी बातों को आपसे मनवाने की कोशिश की, आपके प्रति रूड बिहेवियर आपके पर्सन ने रखा है। इनको डिवाइन भी गाइड कर रहे हैं कि जो भी इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स और इमोशंस रहे हैं, और अगर आप किसी भी वजह से सेपरेशन में चल रहे हैं, कि ये आपको कन्फेस करें, आपके साथ अपने सपने को पूरा करें, क्योंकि आपका भी तो ड्रीम ये है कि आपके पास आ जाए, आपके साथ रियूनाइट हो जाए, आपके साथ चीजें सुधारें, आपके साथ पहले जैसी बॉन्डिंग को क्रिएट करें, और इनका भी है। तो इनको फूल की एनर्जी में यूनिवर्स आने के लिए पुश कर रही है। एंजल्स भी गाइड कर रहे हैं कि जो हो गया कोई बात नहीं, लेकिन आगे तो बढ़ो, अप्रोच तो करो। तो इनको सीख दी जा रही है, इनको मोटिवेट किया जा रहा है, इनकी एनर्जी को पुश किया जा रहा है कि ये फूल की एनर्जी में आए और रिस्क ले इस रिश्ते के लिए। जो भी है सामने से एक्सप्रेस करें अपनी चीजों को, और जो कुछ मन में है, सही गलत जो कुछ फील हुआ है, क्योंकि हर किसी का अपना सही है, हर किसी का गलत है। जो हो सकता है आपको गलत लग रहा है वो आपके पार्टनर की नजर में उस वक्त सही रहा हो, या आपको जो सही लग रहा है वो उनकी नजर में गलत रहा हो, जो भी है फ्रंट पे आना चाहिए। तो आपके पार्टनर को इन्हीं चीजों को लेकर यूनिवर्स फोर्स कर रही है। वैसे भी यहाँ पर करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी में पुश आ रहा है आफ्टर सरेंडरिंग। जैसे ही डिवाइन को सरेंडर करते हैं, एनर्जी आगे स्विच कर जाती है, डिवाइन उस चीज का मोर्चा संभाल लेते हैं। और आपके पार्टनर ने भी अपने लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, जो इनके हाथों से सही नहीं हो पाई, इनके कैलकुलेशंस की वजह से, इनके लॉजिकल बिहेवियर की वजह से, वो चीजें आपके पर्सन की अब सरेंडर करने से एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है। आपके पार्टनर इस एनर्जी में है, इस वर्ज पे है कि अपनी लाइफ में नई शुरुआत करें।
बहुत सारे लोग हैं जो इनको अलग अलग तरह की शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, इनको एडवाइस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये है, एक तरफ समाज के वो 4 लोग या इनके घर परिवार के वो 4 लोग जो इनको अपने रंग में रंगना चाहते हैं। लेकिन आपके पार्टनर, एक चीज तो तय है कि जो आपके साथ ये फील कर रहे हैं उसको किसी से ना तो बता रहे हैं ना शेयर कर रहे हैं, लेकिन जानते हैं कि वी आर मेड फॉर ईच अदर। अपना मुंह किसी भी तरीके से खोलने के लिए तैयार नहीं है आपके पर्सन। क्यों नहीं है? क्योंकि इन्हें पहले आपसे बात करनी है, पहले आपके साथ रिकंसिलेशन चाहिए या रियूनियन चाहिए। ठीक है, इनको चाहिए कि पहले ये आपसे बात करें, आप क्या कहते हैं, इस रिश्ते में क्या कुछ होता है, तब जाकर ये किसी से बात करें, तब जाकर जो लोग इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें, क्योंकि ये वहां पर भी टाल रहे हैं, आपके साथ चीजों को एक्सप्रेस करें। ठीक है, जो भी कुछ है आपके बीच में। आपके पार्टनर इस समय काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड है, हो सकता है वर्क प्रेशर बहुत ज्यादा है, हो सकता है अंदर ही अंदर काफी ज्यादा टूट गए हैं आपके पर्सन, लेकिन बाहर एक ऐसी इमेज बनाई हुई है कि जैसे ये आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इनको मतलब इनके ऊपर कुछ भी नहीं असर है किसी चीज का। बट अंदर ही अंदर इतने टूट चुके हैं, इतने, एक तरह से बोलूं कि अपना खाने पीने को हो सकता है अपनी डेली लाइफ में केयरलेस हो गए हैं, या एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई कलर नहीं है। ठीक है, उस टाइप की एनर्जी, डार्क एनर्जीज के बीच में आपके पर्सन घिरे हुए दिख रहे हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये ट्रांसफॉर्मेशन से भी गुजर रहे हैं। ये वो वक्त है आपके पर्सन का जहां पर अपनी पुरानी ओल्ड सेल्फ को हर कीमत पर रिलीज करना इनकी गाइडेंस बन चुकी है, इनकी डेस्टिनी बन चुकी है कि आप तक आना मतलब अपने पुराने सेल्फ को पास्ट में ही छोड़कर आना और प्रेजेंट में आपके साथ नई शुरुआत करना, जिससे आपके साथ जो फ्यूचर हो वो एक बिल्कुल फ्रेश हो, न्यू लव जैसा हो। आपके पार्टनर समझ भी रहे हैं कि एक बाज की क्वालिटी को डेवलप करना जरूरी है, तभी जाकर इस रिश्ते में पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो सकती हैं आपके साथ में। तभी जहां पर जो भी ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस ये फेस कर रहे हैं वहां पर रियायत मिल सकती है, या वहां पर चीजें सही सुकून में जा सकती हैं आगे। ठीक है, अगर उन प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह देखेंगे और सोचेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ऐसे में बाज अगर ये बनते हैं, बाज की क्वालिटी को ये अपने अंदर लेकर आते हैं, वैसे ये ऑलरेडी चालाक है, तो तभी जाकर चीजों से, नेगेटिविटी से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि बाज की जो नजर है वो कभी नीचे की तरफ देखता ही नहीं, वो सबसे ऊंचा उड़ना जानता है, उसे क्या करना है बहुत ही एम्बिशियस होता है। आपके पार्टनर को आपके साथ इस रिश्ते में अपने न्यू विजन के साथ आपके साथ हार्मनी क्रिएट करनी है। शांति चाहते हैं कि आपको भी अपने जिंदगी में शांति मिले और इन्हें भी। कुछ चीजों को लेकर बहुत कंफ्यूजन में भी है, एक रिग्रेट है, गिल्ट है अंदर से, जो आपके प्रति इन्होंने भाव रखा है, जहां पर भी ये गलत रहे हैं इंटेंशन से, धोखे वाली नियत में भी अगर ये रहे हैं, तो इनको ऐसा लग रहा है यार क्या इस कनेक्शन का कोई अब फ्यूचर हो सकता है, जहां पे मैंने इतना कुछ उसके साथ कर दिया, यही सारी चीजें हो गई, तो क्या ये सब बदला जा सकता है? क्या फिर से प्लेफुलनेस की एनर्जी में चीजें सही हो सकती? क्योंकि ये वाकई में आपके साथ एक प्लेफुलनेस की एनर्जी को क्रिएट करना चाहते हैं। ठीक है, ये तो तैयार है आपके साथ स्टार्ट करने के लिए, लेकिन कुछ नेगेटिविटीज, कुछ एंजाइटी, कुछ ट्रॉमा हो सकता है जो आपके पार्टनर को पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है। एंजल्स इनको क्या गाइड कर रहे हैं, इनको कैसी गाइडेंस दी जा रही है? इनको गाइडेंस दी जा रही है कि जो लोगों को ये अपना समझ रहे हैं वही लोग एक्चुअल में इनके लाइफ में सांप हैं। ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सब खत्म हो गया, एक नई शुरुआत होना बाकी है। इतना पोटेंशियल है कि जो मेहनत की है वो कभी बेकार नहीं जाएगी। इसीलिए स्ट्रेस से बाहर निकलने की सलाह और ट्रस्ट करने की सलाह एंजल्स इनको दे रहे हैं, या गाइडेंस ऐसी दे रहे हैं कि ये कॉन्शियस हो जाएं। क्योंकि एंजल्स क्या है, हायर रेल्म की एनर्जीज है जो किसी भी स्पीशी को, किसी भी जीव को, स्पेशली ह्यूमन बींग्स को ही कॉन्शियस करती हैं, डिवाइन से जोड़ती हैं, तो अपने आप उद्धार होना शुरू हो जाता है। इनके साथ बिल्कुल वही हो रहा है। ये कैसी हार्मनी चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के साथ में? ये आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं सामने से, अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुन रहे हैं। ये साइलेंट है लेकिन अवेयरनेस पूरी आ गई है आपके पर्सन के अंदर, और आपको एक एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं कि आप गिवर हो, आप प्रोवाइडर हो, आप बहुत अच्छे हो, एनलाइटेंड सोल हो, बैलेंस्ड हो। और ये चीज आपके पार्टनर के ऊपर एक अच्छा इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि ये ही तैयार हो गए अब आपसे मिलने के लिए। प्रोजेक्शन की एनर्जी, आपको कन्फ्रंट करने के लिए तैयार है ये। ठीक है, ऐसी एनर्जी है क्योंकि इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपके अंदर इन्हें अपना मेंटोर, अपना मोटिवेशन, अपनी इंस्पिरेशन नजर आ रही है।
कि ये है जिससे मैंने सीखा है या इसने मुझे बदल दिया। ठीक है, अगर आपके पर्सन को पहले आपसे कुछ कम प्यार था या मटेरियलिस्टिक प्यार था और अब आप अपने ऊपर मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फॉर श्योर आपके पार्टनर को आपसे स्पिरिचुअल लव होता जा रहा है। और स्पिरिचुअल लव इन द सेंस जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है तो है। ठीक है, ये जिस भी प्रॉब्लम में है, जिस भी लेजीनेस में डील कर रहे हैं, ये वहां से बाहर निकल सकते हैं आपके साथ चीजों में आगे मूवमेंट लेकर आने के लिए। आपको बातचीत करके क्लियर कॉल्स मैसेजेस पे ये आपको कॉल्स या मैसेजेस भी कर सकते हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आई हैं। ठीक है, अब देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है। आपके पार्टनर आपकी तरफ क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं। हे यूनिवर्स, मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा। फर्स्ट कार्ड है द हैंग्ड मैन। आपको लेकर एक अच्छी खासी ओवर थिंकिंग, रियलाइजेशन और माफी का भाव अपने अंदर ये लेकर आने वाले हैं। इनको बहुत फील होगा आपके प्रति सॉरी। ठीक है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, तो सोशल मीडिया पे आपको रीच आउट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म होंगे आपको देख देख के। अगर ये कहीं से भी आपको स्पाई करते हैं, आपके साथ कंप्लीशन में आने के लिए अपने अंदर चेंजेस ये लेकर आ सकते हैं। ठीक है, स्पेशली आपके साथ जो सेपरेशन हुआ है उसमें स्पिरिट गाइड्स इनको काफी ज्यादा गाइड करेंगे। बहुत ज्यादा दुनिया से डिटैच भी ये रहना पसंद करेंगे। आपके साथ इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट कर सकते हैं। इवन ऐसा हो सकता है कि आने वाले 21 मिनट्स 21 आवर्स अप टू 60 आवर्स तक के अंदर, 6 आवर्स के अंदर आपके पार्टनर आपसे मुलाकात कर ले। ठीक है, मीटिंग हो सकती है ट्रैवलिंग टाइम पे। जजमेंट नजर आ रहा है और यहीं पर कोई जजमेंट सिचुएशन डिवाइनली गाइडेड तरीके से आपके लाइफ में क्रिएट हो सकती है। जजमेंट सिचुएशन आप समझते हैं कि अचानक से मिले, जब तो चाहा था तब मिले नहीं। ये जब क्रिएट करने का सोचा तो वो वक्त ही नहीं आया और अब अचानक से डिवाइन ने सब कुछ कर दिया कि समय चल रहा है तो मिलाओ दोनों को अब। तो यहाँ पर कोई जजमेंट हो सकता है गाइस। इवन 20 आवर्स तक के अंदर अंदर जजमेंट हो जाए आपके रिश्ते में। ठीक है, कोई डिसीजन इनका आपके फेवर में हो सकता है, आपके साथ बिहेवियर इनका सुधरेगा। ठीक है, स्पेशली 10 ऑफ कप से रिलेटेड। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बट वाइब रिकंसिलेशन की है। अगेन वी हैव 10 नंबर एनर्जी। रिकंसिलेशन होगा, एक स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन। कुछ लोगों के पार्टनर देखिए किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, स्पेशली फैमिली के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स को फेस कर सकते हैं। तनाव बहुत ज्यादा मिल सकता है इन्हें, बहुत ज्यादा स्टक फील करें। हर्मिट सिचुएशन, वी हैव 9 की एनर्जी। आपके रिश्ते में आपके पार्टनर को रियलाइजेशन तो दिख ही रहा है, साथ ही साथ आइसोलेटेड एनर्जीज में बहुत घिरा हुआ फील करेंगे, परेशान फील कर सकते हैं। ठीक है, और एक लास्ट एस ऑफ सोर्स जिसकी क्लैरिटी आपको दे। वी हैव 919991 एंजल नंबर। ठीक है, आपको इनकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए, कोई क्लियर कट कंफर्मेशन, स्ट्रेट कम्युनिकेशन हो सकता है आप दोनों के बीच में। वी हैव 999 एनर्जी। कोई साइकिल आप दोनों के लाइफ से एंड हो रहा है, लेकिन एंड किस पे हो रहा है? आपके विश फुलफिलमेंट के रूप में, कि आपका जो डिवाइन लव है उसको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करेगी। और क्या है नेक्स्ट एक्शन में यूनिवर्स? प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, कोई इनिशिएटिव आपकी तरफ, कोई ऑफर, कोई प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है। एस ऑफ कप से रिलेटेड 911 इज सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट एंजल नंबर आपके लिए है। ठीक है, जहां पे लव लाइफ में नई शुरुआत, प्यार के साथ में, प्यार के कप को फील करना, वाइब्रेशन को हाई करना, और एक ऐसे टॉक्सिक साइकिल का अंत होना जिसका अंत होना बहुत जरूरी था। जो डिवाइन का जजमेंट था वो क्लियर हो जाएगा। स्पेशली स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम गेन करेंगे तो आपके साथ नई शुरुआत कर पाए। और अगर कोई इस बीच में आ रहा है तो उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। आपके प्यार को ये जीना चाहते हैं, आपके प्यार के सहारे अभी आगे बढ़ना चाहते हैं या बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे कि कब से कब तक का टाइम फ्रेम इंपॉर्टेंट है। 60 आवर्स तक की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, और यहाँ पे मैक्सिमम 3 डेज तक के अंदर अंदर भी कुछ लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर सकती है कि आपको क्लियर कट बातचीत करे। इस टाइम के अंदर कोई साइकिल इनका रिलीज हो और आपकी विशेस को फुलफिल ये करें। मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट आपको मिल सकता है। लव लाइफ में बिल्कुल न्यू स्टार्ट हो सकता है। स्पेशली ये पास्ट के पर्सन है, आपके करंट एनर्जी के पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं। इनके साथ जो भी कुछ स्टार्ट होगा
लेट्स स्टार्ट फ्रेश, ऐसी वाली वाइब्रेशन से होगा। ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्म होकर आपके लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे नेक्स्ट एक्शन में नजर आ रहे हैं। अब देखते हैं डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए क्या है। मुझे पहले ही ऑर्डर आ चुका था कि आज गाइडेंस ओशो ज़ेन से ही देखनी है आपके लिए। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है? फर्स्ट गाइडेंस है द आउटसाइडर। कभी भी किसी सिचुएशन में अपनी सीमाओं को तय करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हैं, इमोशनल व्यक्ति हैं और आपको लोग ये दिखा देते हैं कि आप बाहर वाले, या आपको आउटसाइडर दिखा दिया, अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन कर लिया, तो ऐसे में आपको बार बार वहां नहीं जाना चाहिए। लोग आप तक आए, आप किसी तक ना जाएं, किसी तक ना जाएं। अब ये इगोइस्टिक एनर्जी नहीं है, लेकिन ये आपके स्वाभिमान की एनर्जी। अगर आप किसी के प्रति गलत है ही नहीं, तो अब आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी डिग्निटी को मेंटेन करें। ठीक है, आप चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हो, लेकिन अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस को या अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपको हार्म नहीं करना है। भाई आपने किसी का लिया थोड़ी है, आप भी कर्मी हो गए हैं, आप कर्म कर रहे हैं, आपने अच्छा किया है, तो ये थोड़ी कि मैंने किया तो मुझे ही जाना है। अगर बहुत कर चुके हैं तो थोड़ा ठहराव आपके लिए जरूरी है। कभी भी किसी से छोटा, कभी भी किसी से डिफरेंट अपने आप को ना आके इसके पास तो बहुत पैसा है, इसके पास तो ये है, इसके पास वो है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। ये धरती पे पैसे से, रुपए पैसे से हो सकता है इंसान बड़ा या छोटे का भेदभाव करते हो, लेकिन जब डंडे पड़ते हैं तो कर्मों के अनुसार पड़ते हैं, और इनाम भी मिलता है तो कर्मों के हिसाब से मिलता है। तो परमात्मा की नजर में सब बराबर हैं, और आपको समझना पड़ेगा कि उनसे बड़ा आपके लिए कुछ नहीं है। भाई उन्हीं की चल रही है ना धरती पे, इंसानों से क्या फर्क पड़ रहा है, समाज से क्या दिक्कत है आपको? कुछ नहीं है, सिर्फ अपने कर्म को सही रखिए, क्योंकि कर्म के पास हर चीज की काट है। कंपैरिजन, अपने आप को दुखी ना करें दूसरों से अपनी खुशियों को कंपेयर करके। दुख आप कंपेयर कर रहे हैं, सुख आप कंपेयर कर रहे हैं, तो आप यही गड़बड़ कर रहे हैं। ये कंपैरिजन बड़ी बुरी चीज है। आपके पास लाख रुपए की चीज है, लेकिन अगर आपने कंपैरिजन कर लिया तो आपके लिए उसकी 1 रुपए भी वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपके पास जो है सबसे अच्छा है। अगर आगे निकलना है, कंपेयर करना है, तो अपनी पास्ट एनर्जी से अपनी प्रेजेंट की एनर्जी को कंपेयर करिए। पास्ट में अगर एनर्जी लेवल पर कॉन्शियस थे ही नहीं और आज हैं, तो अपने आप को थैंक यू बोलिए। अपने आप की जो आपकी पीठ है उसको थपथपाने की जरूरत है। अपने आप को चीयर अपने आप को चीयर अप करने की जरूरत है आपको, कि आपने कर दिखाया। अपने आप को मोटिवेट करिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना है। कंपैरिजन करना है अपनी ग्रोथ से करना है। आपने तब से लेके अब तक क्या सीखा, आपने कितनी मेहनत करी करियर में आज आप कहाँ खड़े हैं। यकीनन गाइज आप पहले से ज्यादा अच्छा कर पाएंगे। किसी और से कंपटीशन, किसी और से जेलेसी और कंपैरिजन का भाव आपको नहीं रखना है। भाई 100 से बुरे हैं तो 100 से अच्छे भी तो होंगे। तो ये मटेरियलिस्टिक सोच से बाहर निकल जाइए। नेक्स्ट वी हैव चलते चलना है। जिंदगी का नाम है चलनशील रहिए। ठीक है, गतिशील रहिए। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाओ कि कोई भी टास्क आप कर रहे हैं जीरो से शुरू कर रहे हैं। ये नहीं कि मेरे दिमाग में ये चीज चल रही है, चलो ये काम कर लेते हैं, करना ही है, मजबूर है। काय को मजबूर होना है? मजबूर होना है तो करो ही मत ये काम। किसी भी चीज को मजबूरी में करना ही नहीं है, परेशान होकर करना ही नहीं है। हर चीज को जीरो से शुरू करना है। ऐसे एक्ट करिए कि आप कुछ जानते ही नहीं है और आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, उसी इंटेंसिटी के साथ, उसी पॉजिटिविटी के साथ, उसी प्लेफुलनेस के साथ में। प्लेफुलनेस को अपने लाइफ में इंक्लूड करिए। हंसते हुए, मुस्कुराते हुए किसी भी टास्क को करना है, इंजॉयमेंट के साथ में। तभी वो कर्म जो है हीलिंग के साथ आप परफॉर्म कर पाएंगे और वो सक्सेसफुल हो पाएगा। स्ट्रेस में आप पढ़ नहीं सकते, स्ट्रेस में आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, स्ट्रेस में आप किसी भी सिचुएशन में डील नहीं कर सकते। और स्ट्रेस नहीं है तो आपका जो स्टैमिना है, आपकी जो एनर्जी है, वो कितनी हाई हो जाएगी आप अच्छे से जानते हैं। जब मूड सही हो तो आप 4 घंटे का काम 2 घंटे में खत्म कर लेंगे, और जब मूड खराब है तो वही 4 घंटे का काम आपको पहाड़ दिखाई देने लगेगा। आपको 8 घंटे 10 घंटे आप खींच जाएंगे, है ना। तो बेटर इज टू टेक ब्रेक। फ्लावरिंग की एनर्जी है, तो फूल अगर बहुत पसंद है आपको, फ्लावर्स अच्छे लगते हैं तो फ्लावर्स लगाएं घर में, या फ्लावर्स किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। फ्लावर्स भगवान को चढ़ाइए। मैं तो नहीं कहूंगी कि आप तोड़कर कहीं से चढ़ा रहे हैं। मैं खुद आई ऑलवेज
मैं हमेशा जमीन से उठाकर ही कोई फूल कभी छुआ होगा, अदरवाइज मैं फ्लावर्स नहीं वो करती हूँ। जो जैसा दिख रहा है प्रकृति में, हरा भरा हंसता हुआ पौधा, मैं उसको प्यार से टच कर लेती हूँ, लेकिन कभी तोड़ती नहीं हूँ। और अगर मुझे कोई बाई चांस मिल गया, मेरा मन करता है उठाने का, तो मैं हमेशा जमीन से ही उसको पिक करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कर सकते हो, नया ना तोड़ें। और रही बात भगवान की, तो वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, किसी का जीवन नहीं छीनना है। दूसरा क्या है, अपने आप को फ्लावरिंग एनर्जी से नरिश करना है आपको। फूल कैसा होता है, खिलखिलाता है, एक छोटी सी कली होती है, खिलते खिलते एक पूरा फूल बन जाती है ना, रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। जबकि बर्ड उसके रिप्रोडक्शन का पार्ट ही है। आप ये सोचिए, रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आप नए डेवलपमेंट के लिए, नए चेंजेस को लाने के लिए तैयार हो गए हैं। ठीक है, फ्लावर्स के केस में पॉलिनेशन हो सकता है, और ह्यूमन टेंडेंसी के केस में मैं यहाँ पर एनर्जी अपलिफ्ट करना आपको बता रही हूँ। आपको एक फूल के जैसे बनना है, हमेशा खिलखिलाता रहता है, हमेशा महकता रहता है। डजेंट मैटर कि बारिश आ रही है, धूप आ रही है, किसी ने तोड़ लिया, आपको बहुत घंटे तक वो जीता हुआ ही मिलेगा, जब तक उसके अंदर प्राण शक्ति है। तो जिंदगी में ऐसे ही बनो कि कुछ भी हो जाए, अपनी अच्छाई को लेकर, अपनी सच्चाई को लेकर, अपनी पॉजिटिविटी को लेकर कभी हारो नहीं, कभी उसे तो छोड़ो ही मत, क्योंकि यही वो मेडिसिन है जो बाद तक आपको स्ट्रेंथ देती रही है हर सिचुएशन में लड़ने का। और सब कुछ नेगेटिव सोच लिया, सब कुछ दिमाग में सारा कचरा नेगेटिविटी का भर लिया, तो फिर क्या बचा आपके पास? आपके पास तो स्ट्रेंथ बची ही नहीं पॉजिटिव होने के लिए, हिम्मत बची ही नहीं। फिर कैसे लड़ोगे दुनिया से, कैसे लड़ोगे अपनी जिंदगी से, जो बहुत सारे संघर्ष लेकर आगे भी बैठी है। तो अगर फूल वाली एनर्जी में आते हो, फ्लावर की एनर्जी में आते हो, कमल को देखिए हमेशा कीचड़ में खिलता है, उसे कीचड़ से कोई परेशानी नहीं है। गुलाब के फूल पे कांटे होते हैं, लेकिन उसे जितना खिलना है वो खिलेगा, मैक्सिमम तक जाएगा, अपने पोटेंशियल तक जाएगा। उसको जितना महकना है वो महकेगा, और उसकी पहुंच देखिए कहाँ तक है। गुलाब आपको पसंद होगा, जब रोज लगता है तो भगवान को अर्पित किए जाते हैं, मालाएं बनाई जाती है, और लक्ष्मी जी को अर्पण करते हैं, तो हम लोटस करते हैं, कमल का फूल करते हैं। फिर कितना ही कुछ भी हो, लेकिन उसकी जो कीचड़ है उसकी पत्तियों पे नहीं आता है। कि हालात कैसे भी हैं, मुझे अच्छा रहना है तो रहना है, ये मेरी चॉइस है कि मुझे अच्छा बनना है। क्योंकि अच्छाई का तोड़ बुराई के पास कभी नहीं हो सकता, बदले के पास नहीं मिलेगा आपको। आप उस घर बैठना भी पसंद नहीं करेंगे जहां पे लोग आपको बहुत ही ज्यादा कनिंग लगेगा, अरे यार ये बड़ा आदमी चालाक है, या इसके पास जब भी होता है अपने मतलब की बात के लिए हमेशा बुलाता है बुलाती है। जाना पसंद करेंगे? नहीं जाना पसंद करें, चाहे उसके पास दुनिया भर की धन दौलत हो, माया हो। और उसके घर बैठना पसंद करेंगे अगर उसके पास झोपड़ी भी है किसी दूसरे के पास, लेकिन उसके पास 2 रोटी नमक से भी है ना, तो आप उसके साथ हंसी खुशी बैठ के खा लेंगे, क्योंकि उसके पास दिल बहुत बड़ा है। और ये जो दिल है ना, यही प्योर होना जरूरी है, यही हील्ड होना जरूरी है। लास्ट है यहाँ पे मोरालिटी। कुछ चीजें आपके पक्ष में है, कुछ चीजें आपके विपक्ष में है, सरेंडर कर दो। परमात्मा से कनेक्शन बनाओ, आज नहीं तो कल ये समय भी गुजर जाएगा। कुछ भी तो फिक्स नहीं है यहाँ पे, किसी भी चीज का पैनामा नहीं है, कोई अमर पट्टा लिखा के नहीं लाया। तो हर चीज को परमात्मा की नजर से देखिए कि परमात्मा ने किया है तो किसी अच्छी चीज के लिए ही किया है। पास्ट लाइफ, देखिए पास्ट लाइफ में यहाँ पर बड़े सारे लोग आपको नजर आ रहे होंगे, लिजार्ड्स दिख रही होंगी आपको यहाँ पे। पास्ट लाइफ से जुड़े हुए आपका पार्टनर के साथ कनेक्शन हो सकता है, आपके घर वाले हो सकते हैं, मैं भी आपसे मिली हूं तो कहीं ना कहीं मेरा आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा होगा। ठीक है, पास्ट लाइफ कनेक्शंस को आपको देखना ही पॉजिटिविटी के साथ है, और देखना ही लेन देन के रूप में है। अगर आपका लेन देन पूरा हो गया, आपको इवन रीडिंग तक की भी गाइडेंस की बात कर रही हूँ कि जिस वक्त आपको गाइडेंस पूरी हो जाएगी, डिवाइन की मर्जी नहीं होगी, तो रीडिंग भी आपको पॉपअप नहीं हो सकती, नोटिफिकेशन में नहीं आएगी। ठीक है, कि अब आपको उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको उसकी जरूरत है, आपको हर दफा दिखेगी, आपके ड्रीम्स में आएगी, सब कुछ होगा आपके साथ में, क्योंकि गाइडेड है, कॉलिंग है डिवाइन की। इसी तरीके से पास्ट के व्यक्तियों से मिलना जुलना हमारा ये जन्म में होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो रुक जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सबक देकर चले जाते हैं, झूठ बोलकर चले जाएंगे, धोखा दे जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो तो पास्ट से आ गया, आपने लेन देन पूरा कर लिया, अब आगे आप उसको लेकर इच्छाएं पकड़ के बैठे हो कि मुझे वही मिले, मुझे वही चाहिए, या मुझे उसकी याद आ रही है, मुझे उसके साथ ये अटैचमेंट है। अटैचमेंट पार्टनर के साथ हो सकता है, मदर के साथ हो सकता है, दोस्त के साथ हो सकता है, किसी बहन के साथ हो सकता है, किसी न किसी के साथ। अगर सोलमेट है तो अटैचमेंट ज्यादा रहेगा। लेकिन आप याद रखिए, जो गया है परमात्मा की मर्जी से गया है, आना भी हो तो उनकी मर्जी से ही उसे आने दें, क्योंकि तभी आपके साथ उसका सही चलेगा। अदरवाइज आप कर्म बनाएंगे और खुद ही भुगतेंगे। कैसा होता है मैं आपको बताऊं, आपने कोई चीज मांगी यूनिवर्स से, क्योंकि यहाँ पर हर चीज सोर्स है एनर्जी का।
आपने यूनिवर्स से बहुत मांगा कि वो चला गया, वो चली गई, ये कुछ भी हो सकता है। कोई, मैं सिर्फ स्पेसिफिकली नहीं बोल रही हूँ कि दिस इज ऑल अबाउट योर पार्टनर ओनली। कोई भी, कोई ऐसा दोस्त जो आपको बहुत प्यारा था, जिसने आपके सुख दुख में आपका साथ दिया, लेकिन आज वो आपकी जिंदगी में नहीं है, वो आपको ट्रिगर करके चला गया, उसके मन में आपको लेकर कोई जगह नहीं है। अल्टीमेटली आपका जो कर्मा है, जो लेन देन है 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से, वो पूरा हो गया। लेकिन यू आर मैनिफेस्टिंग हिम और हर, कि आ जाए यार, आ जाए, मेरे से बात करे, यूनिवर्स मुझे उसे दे दो। यूनिवर्स ने आपको दे भी दिया कि चल ठीक है, ले पकड़ इसे, आ गया वापस। लेकिन अब आपके मन में उसको लेकर पहले जैसा अटैचमेंट नहीं बचा, या उसने आपके साथ वैसा ही बर्ताव रखा। अब आपको उसके आने की खुशी भी नहीं हो रही कि जिस चीज के पीछे आप भाग रहे थे, अब वो आपके सामने खड़ी है। यार मुझे क्यों चाहिए था ये, अब ऐसी बात नहीं लग रही, अब ऐसी फीलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि अगर कोई जा रहा है तो प्रकृति संतुलित कर रही है, और अगर आप किसी को फिर भी बला को वापस बुलाना चाहते हैं, दोबारा चाहते हैं कि जिंदगी में उथल पुथल हो जाए या कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, तो फिर आप कर्मा क्रिएट कर जाएंगे। ऐसे में चुपचाप हाथ जोड़ के बैठे रहो कि जो आ रहा है उसको वेलकम, जो जा रहा है उसको टाटा बाय बाय, क्योंकि ये अच्छे के लिए हो रहा है। सृष्टि का सारी अच्छे की तरफ है। आप हर दिन एक नई क्लास में, हर दिन एनर्जी लेवल पर आगे की तरफ प्रमोट होते जाते हैं, एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी, अलाइन होती जाएगी। आप क्लास 1 में ही नहीं टिके रह गए। आप क्लास, अगर 1 में, क्लास 2 में, किसी क्लास में आप फेल भी हुए हो, लेकिन आपकी एनर्जी बढ़ी, आपकी एज बढ़ी, आपकी मेच्योरिटी बढ़ी, आपके एक्सपीरियंस बढ़े, तो सब कुछ तो आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो आप पीछे क्यों रह गए, आप वहीं क्यों स्टक हैं? तो जो हो रहा है उसको होने दीजिए, क्योंकि जो हो रहा है वही सबसे खूबसूरत है, क्योंकि वो आगे प्रूफ करने के लिए बैठा है कि ये क्यों हो रहा है। ठीक है, तो कभी भी किसी को चेज ना करे, कभी भी किसी चीज को लेकर ऐसी एनर्जी में ना रहें कि बिल्कुल मन चैन आत्मा लोगों ने भर दिया है, ऐसा दिखा दिया है, ऐसा पाठ पढ़ा दिया है कि अब ये नहीं तो कोई नहीं। फ्री छोड़ दो, आपके बांधने से भी रुकेंगी नहीं चीजें। ना मृत्यु टल सकती है, ना कलेश टल सकता है, ना कर्मा टल सकता है, कुछ नहीं टलेगा। लेकिन फ्री छोड़ने से, फ्री विल से आई हुई चीजें टिका करती हैं स्थायित्व के साथ में। ठीक है, सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।